हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का इस वीडियो में नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रिलेटेड एक लैब भी करके देखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली हम लोग का जो वर्चुअल नेटवर्क है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एज्योर का एक सर्विस है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो यूज़ होता है। सो यूजिंग एज्योर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वी कैन फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक टू and from Azure resources in an Azure virtual network. A network security group contains security rules that allow or deny inbound network traffic to or outbound network traffic from several types of Azure resources. तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करके हम लोग नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टराइजेशन कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग को एक सिक्योरिटी रूल सेट करना है और वही सिक्योरिटी रूल का बेसिस में इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल होता है विद इन द वर्चुअल नेटवर्क। और इसे हम लोग डिटेल में लैब एनवायरनमेंट में करके देखेंगे। तो सिक्योरिटी रूल्स में क्या सेट करना होता है, व्हाट एक्चुअली सिक्योरिटी रूल कंटेंस, यहाँ पे वो पैरामीटर सेग्रीगेटेड करके यहाँ पे कंसोलिडेट करके रखा हो। बेसिकली ये डिटेल हम लोग को सेट करना होता है जब हम लोग कोई सिक्योरिटी रूल क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को सेट करने सिक्योरिटी रूल जो हम लोग क्रिएट करेंगे उसका नेम सेट करना है बेस्ड ऑन आवर प्लान, ठीक है। और नेक्स्ट जो है प्रायोरिटी ए नंबर बिटवीन 100 to 400, यहाँ पे एन नहीं होगा, ए नंबर बिटवीन 100 to 4096, ठीक है। अगर हम लोग मैनुअली कुछ सिक्योरिटी सेट कर रहे हैं तो उसका जो नंबर हम लोग को देना पड़ेगा, लाइक प्रायोरिटी। बेसिकली ये जो नंबर हम लोग सेट करेंगे बेसिकली ये प्रायोरिटी है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी सेट करने के टाइम पे हम लोग को जो वैल्यू देना है ये होना चाहिए इन बिटवीन 100 to 4096, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोअर नंबर गेट मोर प्रेसिडेंस, लाइक तो प्रायोरिटी में हम लोग जो वैल्यू सेट करेंगे इन बिटवीन 100 to 4096 उसमें जितना लोअर वैल्यू है उसका प्रायोरिटी उतना ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग लैब में करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो है सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन में रिस्पेक्टिव आईपी सेट कर सकते हैं। तो हम लोग का अगर सोर्स और डेस्टिनेशन का स्पेसिफिक आईपी है तो आईपी सेट कर सकते हैं, या फिर कोई रेंज ऑफ आईपी है तो वो रेंज ऑफ आईपी भी सेट कर सकते हैं, या फिर सबनेट सेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग सर्विस टैग अगर है तो सर्विस टैग। तो ये है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग को वहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्ट और पोर्ट रेंज। तो यहाँ पे पोर्ट मेंशन करना है। सपोज हम लोग कोई एक और दो पोर्ट सेट करना चाहते हैं, टीसीपी यूडीपी जो भी है, ठीक है। तो वो पोर्ट हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है सिक्योरिटी रूल क्रिएट करने के टाइम पे। और अगर सपोज हम लोग को रेस्पेक्टिव पोर्ट रेंज है हम लोग के पास, ठीक है, तो फुल रेंज भी हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम लोग को रेस्पेक्टिव प्रोटोकॉल डालना है, टीसीपी यूडीपी आईसीएमपी जो भी है। और फाइनली जो है यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे अलाउ और डीने, लाइक हम लोग अगर जो रूल क्रिएट कर रहे हैं उसमें अगर सपोज सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में हम लोग ट्रैफिक को अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलाउ रखना है, या फिर डीने करना चाहते हो तो डीने कर सकते। तो ये हम लोग डिटेल में लैब एनवायरनमेंट करके देखेंगे और तभी हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं फिर। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट वी कैन सेट द रूल्स ऑन इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक। लाइक यहाँ पे क्या है कि इनकमिंग ट्रैफिक के लिए हम लोग को जो इनबाउंड रूल है वो सेट करना है, और आउटगोइंग ट्रैफिक अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को ये जो आउटबाउंड रूल है उसको हम लोग को सेट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग जो ट्रैफिक रहता है इसके लिए हम लोग ऊपर में जो पैरामीटर्स इसको मेंटेन करके सिक्योरिटी रूल क्रिएट कर सकते और अप्लाई कर सकते फाइनली। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग को याद रखना है, लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कैन बी एसोसिएटेड विद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और विद सबनेट लेवल। तो क्या है कि हम लोग जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट लेवल पे हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं, या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। लाइक हम लोग उसे वहाँ से अटैच कर दे सकते हैं जो हम लोग सपोज न्यू क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अगर ऑलरेडी क्रिएटेड मतलब एग्जिस्टिंग
जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है वो भी देख पाओगे। आइदर वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से एसोसिएटेड है या फिर जो हम लोग का सबनेट है उसके साथ एसोसिएटेड है। तो चलते हैं पोर्टल पे और ये पोर्टल में जाके हम लोग जो भी डिस्कशन किया इसे फुली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम लोग पोर्टल पे आ गया। तो पहले चलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे, तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे टाइप करना जस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप दिखा रहा है। ये बेसिकली मेरा एनवायरनमेंट में एक VM ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वो VM क्रिएट के टाइम पे ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ था, VM ऑन NSG। तो हम लोग चलते हैं पहले वर्चुअल मशीन पे दिन। तो ये जो VM है ये हम लोग जब क्रिएट किया था उस टाइम पे ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो उसे कैसे देखना है बेसिकली VM के अंदर से, तो हम लोग आ गया यहाँ पे फिर नेटवर्किंग सेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब एक VM क्रिएट करते हैं, मैं जो ऑलरेडी VM क्रिएशन का जो वीडियो अपलोड किया वहाँ पे भी मैंने जस्ट दिखाया था, जब हम लोग 3389 पोर्ट को अलाउ करते हैं तो उस टाइम में नेटवर्किंग सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स रहने देते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाता है। तो वही है सेम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप VM ऑन NSG जो दिखाया जस्ट, तो ये जो है VM ऑन NSG अटैच टू द नेटवर्क इंटरफेस। तो मैंने जो डिस्कस किया था यहाँ पे कि ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है आइदर ये सबनेट लेवल पे एसोसिएट होता है या फिर नेटवर्क इंटरफेस के साथ, मतलब नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड होता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड है ये है ये VM का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ से चलते हैं अभी। तो अभी यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स और आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि जो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन सेट रूल्स ऑन इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक। तो इनकमिंग ट्रैफिक को अगर कंट्रोल करना होता है तो हम लोग इनकमिंग जो इनबाउंड रूल सिक्योरिटी रूल्स है यहाँ पे जाके हम लोग सिक्योरिटी रूल ऐड कर सकते हैं, या फिर जो आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स है मतलब आउटबाउंड जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जाके हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट का बेसिस पे होगा। यहाँ पे देख सकते हो जो हम लोग डिस्कस किया, यहाँ पे वो डिटेल डालना पड़ेगा जब सेट करोगे तो यहाँ पे पोर्ट, प्रोटोकॉल, सोर्स, डेस्टिनेशन डिटेल्स डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक चीज़, जब एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होता है तब क्या है कि ये जो 3 यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स देख पा रहे हो नीचे, ये जो 3 है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ये बेसिकली क्रिएट हुआ है 3389 हम लोग सिलेक्ट किया था RTP के लिए, तो इसलिए ये क्रिएट हुआ है। और ये जो 3 है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों के लिए ही, देख सकते हो यहाँ पे। और हम लोग VM क्रिएशन का टाइम पे क्या किया था, ये जो RTP पोर्ट है 3389 वो प्रोटोकॉल TCP, उसमें हम लोग क्या किया था सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी, मतलब किसी भी नेटवर्क से हम लोग ये जो VM है इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो वही चेक करके देखेंगे एक बार, जस्ट RTP लेंगे ये जो VM है हम लोग का, और इसका प्रायोरिटी भी देख सकते हो इसमें 300 है, जो हम लोग डिस्कस किया था कि जो हम लोग सेट कर रहे उसका वैल्यू होगा 100 to 4096 के बीच में। ठीक है, तो अभी ये VM जो है इसे अभी कनेक्ट करके देख लेते हैं एक बार जस्ट, और व्यू VM को ओवरव्यू में जाके इसका IP लेना जस्ट, जस्ट चेकिंग पर्पस कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3389 अलाउड है। देख लेते हैं जस्ट,
तो आ गया, कनेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है कनेक्शन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो इसे कनेक्ट होने देते हैं। तो देख सकते हो हम लोग ये VM के अंदर आ गया। तो थ्रू 3389 हम लोग ये VM को एक्सेस कर पा रहे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो VM है, ये VM में जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। काम कर रहे हैं हम लोग, एक नया नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते, डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते। उसके बाद जस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे जाके क्रिएट। तो यहाँ पे अभी हम लोग को जो देना है सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो, रिसोर्स ग्रुप जो हम लोग का एनवायरनमेंट में है RG1 ले लेते, ऑलरेडी क्रिएटेड है। नेम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इसका एक नाम डालते हैं NSG2, और रीजन जो है सेम रीजन में करेंगे तो ये वेस्ट यूएस, तो ये भी वेस्ट यूएस रहने देते, और DV प्लस क्रिएट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नया नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करें और उसमें हम लोग सिक्योरिटी रूल सेट करेंगे, और उसके बेसिस में हम लोग अभी चेक करके देखेंगे जो चेंजेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो रहा है या नहीं। तो इसको क्रिएट करने देते, और हम लोग का जो VM है इससे हमें डिस्कनेक्ट कर देते, ये नहीं चाहिए अभी, क्लोज इट। इम्प्लीमेंट हो गया सक्सेसफुल, गो टू रिसोर्स नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जाके देखना है इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स। तो अभी देखो ये जो डिस्कस कर रहे थे तब, ये जो नया नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है इसमें डिफ़ॉल्ट जो 3 रूल्स है, और आउटबाउंड जो रूल्स है उसमें भी है डिफ़ॉल्ट 3 रूल्स, ठीक है, ये दिखा रहा है। तो जो डिस्कस कर रहे थे उस टाइम में कि कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जब क्रिएट होता है ये 3 रूल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन कर नहीं पाएंगे, इसको डिलीट भी नहीं कर पाएंगे, और इसमें कोई चेंजेस करना है तो वो भी कर नहीं पाएंगे, ठीक है। हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो वही ऐड करेंगे अभी यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नया नेटवर्क सिक्योरिटी को हम लोग क्रिएट किया इसमें हम लोग एक सिक्योरिटी रूल सेट करेंगे, जहाँ पे हम लोग ये जो 3389 पोर्ट है उसको हम लोग डिने कर देंगे, ठीक है। और ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप NSG2 जो है इसको हम लोग ये जो VM1 है इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ एसोसिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट करके देखेंगे जनरली क्या होना चाहिए। अभी जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है ये VM1 का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ, इसमें 3389 अलाउड है, ठीक है, और हम लोग अभी जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें डिने कर देंगे। तो जनरली क्या होगा, जो RDP नहीं ले पाएंगे हम लोग। तो देख लेते हैं एक बार, क्लिक ऑन ऐड, और अभी यहाँ पे देख सकते हो जो हम लोग डिस्कस किया उस टाइम में यहाँ पे जो पैरामीटर्स हम लोग को चाहिए एक सिक्योरिटी रूल क्रिएट करने का टाइम पे, वो यहाँ पे पॉपअप कर रहा है, लाइक सोर्स एनी, लाइक हम लोग कोई भी नेटवर्क से ये VM को कनेक्ट कर पाएंगे, और डेस्टिनेशन जो है इसे हम लोग जो करेंगे इसको IP दे देते, और इसका जो IP एड्रेस है ये जो VM का उसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे इसका IP जो है 10.0.0.4 इसका प्राइवेट IP यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग जो हम लोग का VM का IP है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर VM जो सबनेट पे है वो सबनेट भी यूज़ कर सकते। तो अभी हम यहाँ पे वो VM के जो IP है उसे ही सेट कर लेते हैं 0.4। तो सोर्स हो गया एनी, डेस्टिनेशन हो गया हम लोग का जो VM का IP, और सर्विस जो है सर्विस हम लोग RDP जो सर्विस है उससे चूज़ कर लेते हैं, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। पोर्ट यहाँ पे जो बोल रहे थे, तो हम लोग अगर कस्टम करेंगे तो यहाँ पे पोर्ट रेंज हम लोग सेट कर सकते हैं।
तो अभी जो करेंगे हम RDP, तो उसके लिए जो पोर्ट है 3389 और TCP पोर्ट है ये, तो ऑटोमेटिकली ले लिया। और अभी हम लोग क्या करेंगे, 3389 को डीने करेंगे, ठीक है। ये जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हो रहा है। तो और ये जो प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी यहाँ पे देख सकते हो, उस टाइम में जो बोला था यहाँ पे 100 to 4096 के बीच में देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट पोर्ट देखो यहाँ पे अगर मैं 5 पुट किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा दे रहा है 100 to 4096 के बीच में देना है। तो अभी यहाँ कम कर दो, मैं यहाँ पे 250 दे देता हूँ, ठीक है। और इसका जो नेम, ये जो रूल हम लोग सेट कर रहे हैं, लाइक इस पे दे देते डीने 3389, सॉरी यहाँ पे हम 3389 ये सेट करना है। डिस्क्रिप्शन में कुछ दे दो, लाइक डीने 3389 पोर्ट, दैट्स इट। और अभी यहाँ पे क्लिक ऑन ऐड। तो क्या हुआ, ये जो रूल हम लोग सेट किया ये यहाँ पे ऐड हो गया, ये इनबाउंड रूल पे। हम लोग इसे इनबाउंड रूल पे ही सेट करेंगे, क्योंकि हम लोग ये ओपन इंटरनेट का जो मशीन है, लाइक मेरा ये जो मशीन है, ठीक है, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे ये VM में। तो नेटवर्क ट्रैफिक जाएगा हमारा ये मशीन से, लाइक मेरा जो लैपटॉप है, मेरा पर्सनल लैपटॉप से ये जाएगा VM के अंदर। लाइक उसके लिए इसका जो रूल हम लोग सेट कर रहे हैं, इनबाउंड सिक्योरिटी रूल पे सेट करेंगे। तो हम लोग का जो रूल सेट किया था ये यहाँ पर दिखा रहा है, डीने रूल जो है, एक्शन डीने, और इसका जो सोर्स और डेस्टिनेशन देख पा रहे हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है इसे हम लोग एसोसिएट करेंगे हम लोग का जो VM है, VM का NIC के साथ। तो एक चीज़ हम लोग ये एसोसिएट है यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर NIC के अंदर भी जाके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे नेटवर्क इंटरफेस के जो मेनू है, यहाँ पे एसोसिएट करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दिखा देते हैं एक बार एसोसिएट। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में दिखा नहीं रहा है। हम लोग का एनवायरनमेंट में एक ही VM है, और एक जो VM है इसका जो NIC है इसके साथ ऑलरेडी एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप VM1 NSG एसोसिएट है, तो इसीलिए ये अलाउ नहीं कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो अगर नेटवर्क इंटरफेस के साथ अगर हम लोग, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ अगर हम लोग ये जो सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप उसको अटैच करना चाहते हैं, तो VM के अंदर जाके करना पड़ेगा। मतलब VM के अंदर जाके उसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में जाके तब हम लोग को एसोसिएट करना पड़ेगा, वही करेंगे। और एक चीज़ दिखा देते हैं, सबनेट में जाके अगर सबनेट लेवल पे हम लोग ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को एसोसिएट करना चाहते हैं तब हो जाएगा। एसोसिएट वर्चुअल नेटवर्क, ये जो है हम लोग का वर्चुअल नेटवर्क है RG1 VNet, और सबनेट जो है डिफ़ॉल्ट हम लोग का जो सबनेट है यहाँ पे दिखा देते फिर से। ये जो है देख सकते हो, वर्चुअल नेटवर्क जो है RG1 VNet और सबनेट है डिफ़ॉल्ट। तो इसको अगर हम लोग सबनेट लेवल पे एसोसिएट करना चाहते हैं ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को, तो ये अलाउ करेगा। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से नहीं कर रहे, हम लोग जो प्लान किया था बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस में करेंगे। तो चलते हैं नेटवर्क इंटरफेस में, यहाँ पे जाके नेटवर्क इंटरफेस में आ गया, और यहाँ पे देखो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऑप्शन, क्लिक ऑन इट। और यहाँ पे जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है एसोसिएट वो दिखा रहा है VM1 NSG। ड्रॉप डाउन मेनू में जाने के बाद यहाँ पे जो हम लोग रिसेंटली क्रिएट किया है NSG2 ये दिखा रहा है। जस्ट सेव इट, लाइक सिलेक्ट जस्ट एंड सेव इट, दैट्स इट। तो अभी क्या हुआ, हम लोग जो नया NSG क्रिएट किया NSG2 उसको हम लोग एसोसिएट किया हम लोग का जो VM है VM1 उसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ। तो ये हो गया, अभी दिखा रहा है NSG2। तो चलते हैं फिर से एक बार VM1 में, तो नेटवर्किंग अभी भी यही दिखा रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं। नेटवर्किंग, हाँ अभी देख पा रहे हो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप NSG2,
ठीक है, ये दिखा रहा है अभी अटैच हो गया हम लोग का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसके साथ। तो अभी देख पा रहे हो यहाँ पे इसका जो 3389 पोर्ट है वो नहीं है, तो जनरली अभी RDP हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो देख लेते फिर से और एक बार इसका जो पब्लिक IP है कॉपी करना, जस्ट वही है ऑटो। तो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार, तो ये जनरली नहीं होगा क्योंकि हम लोग 3389 जिसके थ्रू RDP होता है वो पोर्ट को हम लोग डिने कर दिया। जो इनबाउंड रूल है उसमें हम लोग ऐड किया था, तो ये एरर दे देगा, देखो ठीक है। तो यही था बेसिकली। तो हम लोग क्या किया कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें 3389 को हम लोग डिने कर दिया, तो अभी हम लोग को एरर मिलने लग गया, राइट। तो हम लोग देखा था पहले 3389 अलाउड था, उस टाइम में हम लोग का जो NSG था वो बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट NSG था जो VM क्रिएशन का टाइम में क्रिएट हुआ था, तो उसमें 3389 अलाउड था, तो इसलिए VM1 का RDP ले पा रहे थे। तो हम लोग एक NSG क्रिएट किया, NSG2, जिसमें हम लोग 3389 को डिने कर दिया और अभी हम लोग को अलाउ नहीं कर रहे RDP लेने के लिए। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 3389 ये जो रूल सेट किया था इसको डिलीट करके इसमें 3389 को अलाउ कर दे सकते हैं, तब काम कर जाएगा। या फिर जो पुराना था उसको भी अगर अटैच कर देते हैं हम लोग का जो VM1 का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है तब भी काम कर जाएगा। तो अभी हम लोग एक काम करते, ये जो अभी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है NSG2 इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते, लाइक इसे हम लोग डिलीट नहीं कर रहे। डिलीट करना है तो हम लोग इजीली डिलीट कर सकते हैं यहाँ से जाके इनबाउंड रूल, और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, डिलीट करने से ये डिलीट हो जाएगा। अगर हम लोग को जो भी सिक्योरिटी रूल सेट करना है सेट करके हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम डिलीट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे 3389 ये जो डिने है इसे डिने रखने देते और हम लोग एक सेम रूल सेट करेंगे, लेकिन उसका प्रायोरिटी क्या होगा ज़्यादा दे देंगे। लाइक जो हम लोग डिस्कस किया था जो कि 100 to 4096 के बीच में दे सकते हैं हम लोग प्रायोरिटी, और जो क्या है कि जितना भी लोअर नंबर होगा उतना ज़्यादा प्रायोरिटी होए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रहने देते, तो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि सेम पोर्ट सेम प्रोटोकॉल, और हम लोग उसको क्या करेंगे अलाउ करेंगे और प्रायोरिटी ज़्यादा कर देंगे। लाइक सोर्स एनी, डेस्टिनेशन जो किया था IP एड्रेस 10.0.0.4 हम लोग का जो VM का IP, और सर्विस जो है ये है RDP 3389 ले लिया, TCP ले लिया सेम। और अभी हम लोग क्या करें अलाउ, लेकिन इस टाइम में क्या करेंगे जो प्रायोरिटी है उसको अगर हम लोग 260 रखेंगे तो क्या होगा, 250 लेस वैल्यू है 260 से, तब क्या है कि 250 ज़्यादा प्रायोरिटी में आ जाएगा और ये जो है डिने करेगा, मतलब हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग का इंटेंशन है इसको डिलीट नहीं करके और एक रूल क्रिएट करना। तो हम लोग क्या करेंगे लेस वैल्यू दे देंगे, 250 है इसको हम लोग क्या करते थे 240 कर देते और एक नाम सेट कर देते हैं अलाउ 3389। डिस्क्रिप्शन में भी सेम जस्ट कुछ भी डाल देते अलाउ 3389 पोर्ट, दैट्स इट, और क्लिक ऑन ऐड। तो देख पा रहे हो सेम पोर्ट सेम प्रोटोकॉल सोर्स डेस्टिनेशन सेम, जस्ट इसको अलाउ किया और इसका वैल्यू क्या किया हम लोग इससे लेस वैल्यू दे दिया। तो जैसे हम लोग डिस्कस किया था लेस वैल्यू मोर प्रायोरिटी, तो किसको प्रायोरिटी देगा ये, तो हम लोग सेम पोर्ट और सेम प्रोटोकॉल में अलाउ और डिने का रूल सेट किया है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए ये जो रूल है इसको, क्योंकि इसका वैल्यू कम है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे एक बार रिफ्रेश करके एक बार ट्राई करेंगे इससे कनेक्ट करने के लिए हम लोग का जो VM है
इसको शायद, हाँ इसमें कॉपी है ऑलरेडी, तो अभी इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आ गया, उस टाइम में ये पेज नहीं आ रहा था। तो अभी देख पा रहे हो NSG में हम लोग जस्ट मॉडिफाई किया नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे देख लेते एक बार, यहाँ पे देख लो ये आ गया पॉपअप कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे भी जो हम लोग NSG सेक्शन में जाके किया डायरेक्टली, तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट कर गया। सेम ही है बेसिकली 250 और 240, और 240 लेस वैल्यू ज़्यादा प्रायोरिटी, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी में आ गया, तो इसलिए अलाउ कर दिया 3389 पोर्ट अलाउ कर गया, और हम लोग RTP ले पा रहे हैं अभी VM1 को। तो यही था फंडा हम लोग का, जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है यही फंडा था, जस्ट बेसिक ओवरव्यू और एक बेसिक लैब था। तो NSG को लेके सिनेरियो बेस ट्राई करेंगे और भी एक लैब लेके आने के लिए। तो आज के लिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी इशू, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जस्ट डाल देना कमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।